वुमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। शारजाह में कौमी टीम ने श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया। सादिया इकबाल की 17 रन देकर 3 विकेटें। अगले मैच में 6 अक्टूबर को भारत से मुकाबला होगा। आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। मुख्तसर ऑर्डर जारी। सिर्फ एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक शख्स की राय पूरी मुंतखब पार्लियामान पर हावी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई वकला के एहतजाज पर एक्शन। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम, राजा, लतीफ खोसा, शिबली फराज, मुस्तफैन काज़मी समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। बानी को पेश होने की इजाजत न मिली। पीटीआई का अदालती कार्रवाई का बायकॉट। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर है, अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। चीफ जस्टिस ने भारी बयान करार दिया। रिमार्क्स दिए, इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। वोट भी शुमार ना हो और निशस्त से भी हाथ धोना पड़े। इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हो सकता है। आप जो कुछ कह रहे हैं इसको सुनेंगे ना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। आईनी तरमीम पर किसी भी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक ऐलान। बिल मुअख्खर करने का मशवरा। कहा उजलत किस बात की है? 18वीं तरमीम के लिए 9 माह बैठे। आज 24 घंटे का वक्त दिया जा रहा है। कैसे बिल पेश करे? जल्दबाजी कबूल नहीं। आर्टिकल 63A के फैसले को खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। अदालती फैसलों से हुकूमतें पहले भी गलत फायदा उठाती रही हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान अपोजिशन से एहतजाज मुअख्खर करने की अपील। इस्लामाबाद में कल किसी ने एहतजाज किया तो कोई नरमी नहीं होगी। पुलिस मुकम्मल तैयार है, बाद में कोई शिकवा ना करे। विफाकी वजीर दाखिला की सख्त अल्फाज में वार्निंग। कहा दारुल हुकूमत पर किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करें। गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर रखा है। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। 4 अक्टूबर को सब के सब लोग डी चौक में वो पहुंचेंगे। काफिले तैयार है। सारे के सारे केसेस जो है ये बोगस केसेस है। हमारे साथियों को नाजायज जेल में रखा गया है। इस्लामाबाद में डी चौक पर कल एहतजाज हर सूरत होगा। आईनी हक से कोई नहीं रोक सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ललकार। कहा पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बोगस हैं। हुक्मरान अपनी करप्शन छुपाने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने जाने वाली सड़कों पर रुकावटें। मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोदा में दफा 144 नाफिज। लाहौर में खिलाफवर्जी पर PTI के 84 कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी में भी पुलिस का एक्शन। एहतजाज और जलाओ घिराव में मुलव्विस मजीद 170 नामजद मुल्जिमान पकड़े गए। फैसलाबाद और बहावलपुर डिवीजन में 14 मुकदमात दर्ज। ज़हनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते। मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। तुम अपनी फिक्र करो। पंजाब पर हमलावर होने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। आप एक सूबे को दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निमट लेंगे, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। पंजाब की हिफाजत करनी आती है। मरियम नवाज की गरज बरस। कहा क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई देखने वाला नहीं? जहनी मफलूज लोग काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। क्या जलाओ घेराव फितने की सियासत तरक्की नौकरियां दे सकती है? KP उस वक्त 18वीं सदी का कोई इलाका लगता है। वज़ीर आला ने 65,000 खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा कर दिया। आलिया मीन गंडापुर अमन अमान के लिए खतरा। PTI के अंदर से लाशों के ढेर गिराने की तैयारी हो गई। अदलिया नोटिस ले। सेनेटर फैसल वाडा की दरखास्त का हुकूमत की रेट को चैलेंज करना मुल्क से गद्दारी है। बानी PTI अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं।
बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा फैसल वाडा पहले वजाहत करें किस की हिदायत पर भगोड़े बने। वफाकी हुकूमत तसादुम की सियासत कर रही है। पाक मलेशिया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत, हलाल फूड, ग़िज़ाई अशिया और चावल की दरामद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म और मलेशियन हम मनसब की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलेशियन वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की तारीफ। कराची में ट्रेड ऑफिस खोलने का ऐलान। इस्लामाबाद में पाक मलेशिया बिजनेस डायलॉग, सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। शहबाज शरीफ का खिताब। नूर इब्राहिम ने मकामी तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी करार दे दिया। इसराइली जारहियत की मजम्मत, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालिबा। मलेशियन वज़ीर आज़म के एजाज में पुरवकार तकरीब, सदर मुमलिकत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और अहम शख्सियात की शिरकत। अनवर इब्राहिम की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। बजट सेशन के दौरान पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। 2 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ स्पीकर के पास रेफरेंस दायर। अयाज सादिक का दोनों अरकान को डी-सीट करने का फैसला। रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाने की हिदायत। आदिल बाज़ई का ताल्लुक नून लीग और चौधरी इलियास का ताल्लुक काफ लीग से है। इसराइल के खिलाफ जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी हम आवाज। हाफिज नईमुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। सहूनी जारियत बढ़ती जा रही है, उम्मत मुस्लिमा को एक पेज पर होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, पीपल्स पार्टी को भी शिरकत की दावत। पाकिस्तान का नया कर्ज प्रोग्राम ज्यादा सख्त नहीं, मुआशी इस्लाहात लाई गई तो यह आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा पिछले 12 माह के दौरान पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। मजबूत एक्सचेंज रेट, मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखना जरूरी है। निजी शोबे की मदद से तरक्की करना ज्यादा मुफीद होगा। मॉस्को में 3 रोजा पाक रूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम इख्तिताम पजीर। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मुवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का इवेंट के कामयाब इनकाद पर इजहार तशक्कुर। अब्दुल अलीम खान की रूसी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें, कहा पाकिस्तान का हदफ बरामदात में इजाफा, नए प्लान ऑफ एक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 82,722 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट में 16 अरब रुपए से जायद का कारोबार हुआ। अमेरिकी कौंसल जनरल स्कॉट अर्बाम की स्टॉक एक्सचेंज आमद, घंटी बजाकर कारोबार का आगाज किया। पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। इसराइल लबनान को खंडर बनाने पर तुल गया। बैरूत समेत कई शहरों पर बमबारी, मजीद 13 शहरी शहीद। 24 घंटे में 60 शहादतें, शहदा की तादाद 1974 हो गई। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। लबनानी मज़ाहमती ग्रुप के जनूबी लबनान में इसराइली फोर्सेस पर हमले, मजीद 4 फौजी हलाक, तादाद 12 हो गई। गज़ा में इसराइली दहशत गर्दी जारी, नसीरात और खान यूनुस पर हमले तेज। 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 41,692 तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा रवा माह पोलियो वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज करेगी। मेला लग गया, मैदान सज गया। UAE में विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज। पाकिस्तान का श्रीलंका को 117 रन का हदफ। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से शिकस्त दे दी। बड़ा हरीफ, बड़ा फॉर्मेट, पाकिस्तान की इंग्लैंड से सीरीज, शाहीनों की मशकें जारी। कमेंट्री पैनल में रमीज राजा, आमिर सुहेल, नासिर हुसैन भी शामिल। मैच ऑफिशियल्स का ऐलान भी, पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में होगा।